हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस स्टडी में। बेटा, इस चैनल पर हम लोग केवल और केवल MCQ टाइप के क्वेश्चंस ही डालते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग डेली बेसिस पे 9 बजे एक क्वेश्चनिंग कराते हैं। 9 बजे का टाइम है, 9 से 9:30 के बीच में, 9 से 9:30 9:30 तक हम लोग क्वेश्चनिंग कराते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार इस चैनल को विजिट करिएगा, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो हैं, ये 90% इसमें से क्वेश्चन ऐसे रहेंगे बेटा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और आप जानते ही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए, इसमें 100% जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपने आप को पहचानिए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। धन्यवाद। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन घमासान, और इस घमासान में आप सभी का स्वागत करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, क्वेश्चंस के साथ। पूरी तरीके से जी जान लगाना है क्वेश्चंस को सीखने में। पहला क्वेश्चन, कोयला किस चट्टानों में, यानी किन चट्टानों में, किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अगर बात करें परतदार चट्टान, अगर यहाँ पर आग्नेय चट्टान, अजैव चट्टान, या फिर ननाबतीस। तो दोस्त याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ, वो चला जाएगा परतदार चट्टान। अब क्वेश्चंस में क्या होता है, आवाज़ मेरी क्लियर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर ज़रूर भेजें। अब देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि ये बताओ कोयला कितने प्रकार का होता है। तो दोस्त याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिएगा, कोयला होता है 4 प्रकार का। कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे उच्च क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस कोयला। क्या आता है? बिटुमिनस कोयला आता है। ये उससे थोड़ा सा ठीक होता है। ठीक है, ये क्या है? बिटुमिनस कोयला। इसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला। क्या होता है? लिग्नाइट कोयला। और इसके बाद आता है सबसे घटिया कोयला, पीट कोयला। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये बताओ सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? ये होता है भैया कौन सा? पीट कोयला। और एक क्वेश्चन और बनता है, भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है लिग्नाइट कोयले को। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ए के साथ, परतदार चट्टान हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन और टॉप लेवल के स्टूडेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2। भाई टॉप लेवल के स्टूडेंट होंगे तो टॉप लेवल के क्वेश्चंस रखेंगे ना। चलिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश है, यानी सबसे जो है बेहतरीन तरीके से अगर बात करी जाए तो वहाँ पर चाइना की बात होती है देशों में, इंडिया की बात होती है, अमेरिका की बात होती है। लेकिन अगर यूपी की बात करी जाए तो यूपी में भी जूट उत्पादन होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए पूरे भारत में तो सबसे पहला नंबर आता है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल की बात अगर करी जाए तो याद रखिएगा, इसको यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? जूट को स्वर्ण रेशा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जूट को कहा जाता है। कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलेगा अगला। बोडो निवासी हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोडो निवासी कहाँ के हैं? ये है गारो पहाड़ियों के। अब मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं भारत की बात करूँ, अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्त याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, आप सभी अगर भारत को देखेंगे तो ये पूर्वी हिस्सा होगा। ये जो पूर्वी हिस्सा है आपका, इस पूर्वी हिस्से में क्या है? इस पूर्वी हिस्से में ही आपके असम जैसे राज्य हैं, मेघालय जैसे राज्य हैं, ठीक है ना, मिजोरम जैसे राज्य हैं। इन सभी में क्या है? इन सभी में ये बोडो निवासी रहते हैं, बोडो जनजाति के लोग होते हैं। और गारो पहाड़ियाँ जो होती हैं ये कहाँ की हैं? ये खासकर आपकी मेघालय राज्य की हैं, शिलांग पठार की हैं, गारो खासी जयंतिया। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। अच्छा, किस क्षेत्र में है? अगर ऑप्शंस में पूर्वी क्षेत्र दिया होता तो मैं पूर्वी क्षेत्र मार देता, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र भारत का क्या है? शिलांग पठार। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कमेंट कीजिएगा।
अरे बिल्कुल सामने आके ही पढ़ाएंगे, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। अरे देखिए बैक आवाज़ अगर आ रही है तो कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा। चलिए बहुत अच्छे। थोड़ा सा मौसम ख़राब है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो पृथ्वी पर जो दिन रात की अवधि समान होती है वो कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर होती है। और भूमध्य रेखा क्या है? ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री को इक्वेटर कहा जाता है, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। यदि आप यहाँ पर हो तो पृथ्वी पर जो दिन होंगे और रात होंगी वो इक्वल होंगी, और इसके ऊपर होती है कर्क रेखा। इसके ऊपर क्या होती है? कर्क रेखा होती है जो नॉर्थ में होती है, और इसके नीचे होती है साउथ में क्या होती है? मकर रेखा होती है। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। नागिन झील किस राज्य में अवस्थित है? कमेंट कीजिएगा जरा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो दोस्त याद रखिएगा, नागिन झील जो है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट में है। अगर नागिन की बात करें यानी नांग की बात करें, जितने भी नांग वाले शब्द आते हैं, चाहे आपसे कल को पूछे बैरी नाग कहाँ पर है, चाहे आपसे पूछे शेषनाग झील कहाँ पर है, चाहे आपसे पूछे नागिन झील कहाँ पर है, तो ये जितनी भी नागिन का वर्ड आ जाए तो वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन ए जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो आप याद रखिएगा सियाचिन का पार्ट रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो यह भारत के, आप इस वाले इलाके को आप देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? J&K में है। काराकोरम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो वो भारत में स्थित है काराकोरम दर्रा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कमेंट कीजिएगा। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। पुणे है, गुवाहाटी में है, चेन्नई में है, श्रीनगर में है। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे ऑप्शंस को लॉक करना सोचते हैं कि आगरा में लगाऊंगा, क्योंकि यूपी से संबंधित चर्म उद्योग रहा है। और चर्म उद्योग यूपी से संबंधित ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो भारत के विभिन्न हिस्सों से रहा है। हाँ, आगरा और कानपुर चर्म उद्योग के लिए बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो चेन्नई के साथ चला जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि चावल अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यार याद रखिएगा, जो आलू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? वो आपका है शिमला में है। कहाँ पर है? शिमला में है। और जो आपका चावल है ये उड़ीसा के कटक में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिलहाल सी ऑप्शन जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा होता है? यदि आप अपने आँखों की बात करते हो, जो आप अपने आँखों से चीज़ों को देखते हो, और उसमें आँखों की अगर बात की जाए तो उसमें प्रकाश जो प्रवेश करता है उसके द्वारा हम चीज़ों को देखते हैं, तो उसका नियंत्रण कहाँ पर होता है? वैलेंस कहाँ पर बनता है? तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन जाएगा डी के साथ। क्या है? बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ज़बरदस्त, 8 नंबर। चलिए, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि अगर बात करें यानी किसकी है, कहाँ पर, तो दिल्ली में ही हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू की बात की जाएगी। अगर पूछा जाए शांतिवन कहाँ पर है तो ये ऑप्शन में आपको दिल्ली मारना है, जो क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? कमेंट कीजिएगा।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो समूह अगर बात की जाए, यहां पर बहुत सारे बच्चे ग्रीनलैंड की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको इंडोनेशिया मारना है। जब द्वीप समूह की बात की जाए कि भाई द्वीप का मतलब नहीं कहा जा रहा, एक समूह को पूरी तरीके से कवर करने की बात हो रही है, तो वहां पर आप इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया की कोई मुझे कैपिटल बताएगा कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, भारत से संबंधित है, जवाब दीजिएगा। अगलुहास धारा किस महासागर में बनती है? कमेंट कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। एक बार देखिएगा, शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको भी पढ़ाने में और मज़ा आएगा, क्योंकि वीडियो अभी स्टार्ट हुई है और ये उम्मीदें होती हैं कि रात में हम भी, दोस्त क्या हो सकता है, रात में हम भी आराम कर सकते हैं, लेकिन क्या ना, चीज़ें तब आपके सामने बेहतर होंगी जब आप साथ देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा। हिंद महासागर से संबंधित अगलुहास धारा है, ऑप्शन बी लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो जवाब दीजिएगा, जकार्ता हो जाएगी, बिल्कुल। राजधानी क्या हो जाएगी? जकार्ता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। आपसे कह रहा है कि भाई राजा जी पार्क, भाई राजा जी अगर पार्क मारा जाए तो आप कहाँ मारोगे? राजा जी पार्क मारोगे, क्या आप उत्तराखंड में मारोगे? ये उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ पर है बताओ? इंद्रावती जो आपका जाएगा वो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में, तो ये जाएगा आपका सीजी में। बांधवगढ़ कहाँ पर जाएगा? क्या एमपी में जाएगा? और अगर छत्तीसगढ़ में जाएगा ऑप्शंस में, तो मुझे छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है, तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे गाइस, क्या बात है। चलिए, हाँ जी, चलें आगे। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? इंद्रावती के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? कथकली यहां पर अगर बताना है तो कमेंट कीजिएगा। चलो, जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को लॉक कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। देखिए, आपसे ये कह रहा है कि कथकली जो है आपका पार्ट है केरल का, और केरल का पार्ट है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम है। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, केरल में साक्षरता का परसेंट सबसे बेहतर है। साक्षरता में अग्रणी जो राज्य है, फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? केरल में है। ठीक है, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, केरल में और कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, ये 3 राज्य में क्वेश्चन बनता है। इन तीनों राज्य से एक क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ कि नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो इन तीनों राज्य में हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा नीलगिरी का तमिलनाडु में है। ऑप्शन किसके साथ? ए के साथ जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे ज़्यादा जैव विविधता, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर, किस राज्य में है? तो वो है केरल में। किस में है? मूक घाटी में है। मूक घाटी का मतलब है शांति घाटी, जिसको हम कहते हैं साइलेंट वैली। क्या कहते हैं? साइलेंट वैली कहा जाता है, तो ऑप्शन ए जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? लोसांग एक उत्सव है। क्या है? लोसांग एक उत्सव है जो कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए, लोसांग दोस्त एक उत्सव है जो कहाँ पर मनाया जाता है? कमेंट किया जाए, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा गाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लॉक कीजिएगा। जबरदस्त। तो लोसांग कहाँ का हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा। सिक्किम से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं कि गंगटोक इसकी राजधानी है। सिक्किम की बात की जाए तो एकमात्र भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों की सीमा से लगता है। कितनी सीमाओं से लगता है? 3 देशों की सीमा से लगता है। 3 देशों से लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, देश मिल रहे हैं ना कि राज्य। और वो 3 देश कौन से हैं? एक आपका चीन है, एक आपका क्या है, एक आपका भूटान है, और एक आपका क्या है, नेपाल है। ये बात आप याद रखिएगा। साथ ही साथ लोसांग उत्सव कहाँ का है? सिक्किम का है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, बच्चे यहाँ पर गोवा लगा कर चले आते हैं, बड़ा गलत फील होता है। मैंने एक बार जब डाला अपने पोल में, तो 90% बच्चों ने सबसे कम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो गोवा लगा दिया।
अरे सबसे कम क्षेत्रफल में है दोस्त, यहाँ सिक्किम हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का जो है आरंभ कहाँ से किया था, स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना स्टार्ट करिएगा। बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा वो किसके साथ जाएगा, चंपारण के साथ चला जाएगा, यानी चंपारण क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बिहार वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता यानी परसेंट कितना है वायुमंडल में। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना है, वायुमंडल में आपका आर्गन का परसेंट कितना है, ये भी आपको बताना है। तो वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का 21% है, मैं उसको कह सकता हूँ 20.93%। ठीक है, 21% मानी जाती है। और 0.03% क्या मैं इसको मारूं, या मैं 0.93% में इसको मारूं। तो ये सारी चीज़ों की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पर हैं। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, कमेंट कीजिए, जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। बहुत सारा प्यार आप सभी को मेरा, क्या बात है, कैसे हैं आप सभी, कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पर आपको 3 से 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 3 से 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, हाँ जी, ठीक है, चलो बिल्कुल क्लियर हैं आप। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा राष्ट्रपति शासन। देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं क्या, जब भी हम बात करते हैं वित्तीय आपात की या राष्ट्रीय आपात की, तो सबसे पहले आता है 352, 4 जोड़ दीजिएगा 356, 4 जोड़ दीजिएगा 360, ये सभी को पता है। और ये चारों अनुच्छेद मैंने इस तरीके से यहाँ पर रखे हैं जो आप याद कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पूछा जाए संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ पर है, तो कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल में है 368 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, राष्ट्रीय आपात अगर देश खतरे में है, युद्ध आक्रमण की क्षमता अगर कोई देश रखता है 352, और वित्तीय आपात की बात करी जाए तो 360। क्लियर है, तो फिलहाल ये आपको चारों अनुच्छेद पता होने चाहिए, आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है, भूलना नहीं है। उल्टा पूछ ले 368 में क्या है तो संशोधन मार देना, 56 में राष्ट्रपति शासन, 52 में राष्ट्रीय आपात, 60 में वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कठिन क्वेश्चन भी आप कह सकते हो इसको। देखिएगा, तट आधारित का मतलब है कि जो अगर भारत का, यानी अगर भारत की बात करें तो आपका पूर्वी जो इलाका है ये पूर्वी इलाका है, और पूर्वी इलाके में आप आंध्र प्रदेश की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, और देश का सबसे गहरा बंदरगाह होने के साथ साथ ये तटीय आधारित इस्पात संयंत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जाएगा। कहाँ पर पूछा जाए है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइएगा कि जो सलेम है, यानी सलेम जो है वो कहाँ पर है, सलेम कहाँ पर है, क्या बात है, सलेम कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। तो सलेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। और मंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त याद रखिएगा, 1000 भूमियों को झील कहा जाता है, ये कहा जाता है फिनलैंड को, क्योंकि फिनलैंड को देशों की बात की जाए तो झीलों का देश कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। अपनी हिंदी वाली जब मैंने वीडियो आपको पढ़ाई थी, क्लास पढ़ाई थी, उसमें कभी कभी इसका जिक्र मैंने किया है। ठीक है, किया है जिक्र कि नहीं, आप बताइएगा। तो मैंने आपसे बोला है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, तो वो जाएगा 8वीं अनुसूची के साथ। क्या जाएगा, 8वीं अनुसूची ये कहती है कि इसमें 22 लैंग्वेज होंगी, 22 लैंग्वेज होंगी। आंसर किसके साथ, बी के साथ लॉक किया जाए।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, जवाब दीजिएगा। क्या बात है। विश्व की सबसे बड़ी जहेज रानी नहर कौन सी है? तो मैं कह सकता हूँ स्वेज नहर है। हर बच्चे को पता होना चाहिए स्वेज नहर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बना है इससे और हमेशा बनेगा। कभी कभी पूछ लेता है स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है, ठीक है ना। लाल सागर भूमध्य सागर की बात करते हैं। स्वेज नहर की बात करें तो जहेज रानी नहर है। सबसे बड़ी कौन सी है? तो भी स्वेज नहर। तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों बता दिए आपको। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और यहां पर वो कितना टाइम लेता है? एक्चुअल में मैं बता देता हूं, यहां पर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, एकमात्र सैटेलाइट कौन सा है? एकमात्र सैटेलाइट है जो, वो है मून है। कौन है? चंद्रमा है। और अगर चंद्रमा है तो ये बताइएगा यहां पर आंसर क्या होगा? तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो 27.3 दिन जाएगा, यानी 27.5 आपको याद रखना है, ठीक है ना। 27.5 डेज में भाई चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये सूर्य है और ये जब सूर्य है तो याद रखिएगा एक पृथ्वी है, ये अर्थ है। अर्थ क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ अराउंड चक्कर लगाती है। कितना टाइम लेती है? 365 दिन लेती है, लगभग 364 पॉइंट कुछ की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं 365 दिन आप मानोगे। लेकिन जो मून होता है ये अराउंड किसके चक्कर लगाएगा? ये अपने ग्रह के चक्कर लगाएगा, क्योंकि सूर्य होता है उसका जो चक्कर लगाएगा वो ग्रह होगा और ग्रहों का जो चक्कर लगाएगा वो उपग्रह होगा। इसीलिए चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा का जो टाइम होगा वो 27.5 दिन होगा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। यही फर्क होता है, यही समझने की बात की जाती है। क्लियर है? रात की रानी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। ऑप्शन किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है, जिसको बान झील कहा जाता है, वो किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा तुर्की की बात करी जाती है, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? तुर्की की बान झील। और तुर्की की बान झील क्या करती है? कितना परसेंट है इसमें लवणता? 330% क्या है? खारा जल है, लवणता है। अगला, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये कमेंट करो पहले। और नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति यानी क्या सबसे इंपॉर्टेंट नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है? कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिएगा। तो दोस्त याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा टोंक, जिसको सागौन कहते हैं। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों की बात करें तो ये पॉइंट है, यहाँ पर आपका कर्नाटक है, यहाँ पर आपका केरल है और यहाँ पर आपका क्या है? तमिलनाडु है। तो ये क्या करता है, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, ये फैली हुई हैं तीनों राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसका पार्ट ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर केरल है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केरल, कर्नाटक, ठीक है, और तमिलनाडु। ये 3 राज्य आपको याद रखने हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि किस राज्य में है, किन राज्य में है, तो ये 3 राज्य में फैली हुई हैं। ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सागौन के साथ चला जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किसकी स्थापना की? कमेंट कीजिएगा। किसकी स्थापना की है? कमेंट कीजिएगा दोस्त। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब दीजिएगा, देखिए भागने से सॉल्यूशन नहीं होता है। मुझे पता है कि कठिन क्वेश्चन आपके सामने रख देंगे तो आप डरपोक बच्चों की तरह भागते हो। ये अच्छा लगता है क्या? और अभी 24 क्वेश्चन हुए, बताइए 25 क्वेश्चन पे मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है, आप हमारे हो, हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे का मतलब है हमारे परिवार का सदस्य हैं और एक हिस्सा होने के नाते आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करें। इसीलिए सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पर हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो फॉरवर्ड ब्लॉक ही लगाएंगे। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा।
तो दोस्त याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, वो जाएगा एशिया के साथ, क्योंकि एशिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एशिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही साथ एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। टोटल कंटिनेंट्स की बात करें, महाद्वीप कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाई जाती हैं, तो ज्वालामुखी नहीं है तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। जहाँ पर मरुस्थल नहीं है वो यूरोप में। अफ्रीका से 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। एशिया ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर सा प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से मैंने आपको ऑलरेडी फैक्ट्स बताए हुए हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां से मकर रेखा गुजरती है, और मकर रेखा का जो अक्षांश है वो है 23.5 डिग्री साउथ है, ठीक है ना, बीचों बीच से गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन गलत होता है फिर भी आपको कुछ देकर ही जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा। तो छिपता हुआ महासागर कहा जाता है आर्कटिक महासागर को। हिंद महासागर भारत के मध्य में एकमात्र ऐसा महासागर है जो भारत को घेरे हुए है, यानी हिंद महासागर। अटलांटिक महासागर को कहा जाता है यस आकृति का महासागर। यस आकृति का महासागर किसे, अटलांटिक को कहा जाता है। प्रशांत को सबसे बड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। हिंद भारत का हो गया। आर्कटिक क्या होगा, हो गया छिपता हुआ महासागर। क्या हो गया, छिपता हुआ महासागर। ऑप्शन सी लॉक कीजिएगा। टोटल कितने महासागर, 5, 7 क्या है, 7 है महाद्वीप। अगला, विश्व का मरुस्थल विहीन, जहां पर मरुस्थल नहीं है वो कौन सा आपका क्या हो जाएगा, वो कौन सा आपका महाद्वीप होगा, कमेंट कीजिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि विश्व का मरुस्थल विहीन जो महाद्वीप है वो है यूरोप। अभी बताया कि यूरोप क्या है, मरुस्थल विहीन है। सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पर है, सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना। सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका के लगभग 12 देशों में फैला हुआ है। एशिया में अगर देखा जाए तो एशिया की बात की जाए, महाद्वीपों का महाद्वीप, एशिया में हम आते हैं, भारत आता है, और भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाक के बीच में थार मरुस्थल है, ठीक है, क्लियर है। फिलहाल ऑप्शन जाएगा ए के साथ। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ, अंटार्कटिका के साथ चला जाएगा। अंटार्कटिका को बर्फ वाला महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इन सभी को आपको याद रखना है। अगला, भारत में अंकलेश्वर, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, और इतनी बार आ रहा है, हर एग्जाम में, छोटा हो बड़ा हो देखता ही नहीं, हर बार आयोग में इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। और आपसे अगर उम्मीद करें हम कि इस क्वेश्चन को बताने के बाद भी आप एग्जाम में गलत करो तो गलत है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में आता है कि अंकलेश्वर कहाँ है और अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक्चुअल में अंकलेश्वर है पेट्रोलियम के लिए। अंकलेश्वर है कहाँ पर, तो अंकलेश्वर है गुजरात, गुजरात में है। गुजरात का जिला अगर पूछे तो भाई भरूच है, इतना नहीं पूछता है, भरूच डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। पेट्रोलियम के लिए यहाँ तेल क्षेत्र है। गुजरात में जो तेल क्षेत्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल का कुआं है, कुछ भी कह लो, वो है अंकलेश्वर। कहाँ पर है, गुजरात के भरूच में। राजधानी गांधीनगर। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा, यानी गुजरात की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या है, इसकी तटरेखा है, सबसे ज़्यादा क्या है, तटरेखा वाला राज्य है। और गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काली मिट्टी के द्वारा कपास उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 31, ये क्वेश्चन मज़ेदार है, क्या है, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, जादूगोड़ा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है। अब आपको यह भी बताना है जादूगोड़ा की खान है कहाँ पर, किस राज्य में है, जादूगोड़ा की खान किस राज्य में है, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा
आंसर दीजिएगा। क्या बात है, क्या बात है। अगर मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर किसके साथ जाएगा? जादूगोड़ा को पहले जान लेते हैं, यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम महंगी धातु है और देखा जाए तो जादूगोड़ा की जो खाने हैं वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये हैं कहाँ का पार्ट? ये है कहाँ का पार्ट? तो ये है झारखंड का पार्ट। कहाँ का है? क्वेश्चन में फटाफट लिख लीजिएगा। यूरेनियम की खाने झारखंड, यानी जादूगोड़ा पूछता है तो झारखंड कौन सा जिला है? सिंहभूमि। ठीक है, सिंहभूमि जिला। और यह जादूगोड़ा गांव के नाम पर पड़ा हुआ है। क्लियर है? चलें आगे, अगला क्वेश्चन। फूट डालो और राज करो, आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, यह नीति जो है अपनाई गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो लॉर्ड कर्जन के साथ। नेक्स्ट, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? जवाब दीजिएगा। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? कमेंट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो बिहार के साथ चला जाएगा। बिहार की जो शोक नदी कही जाती है वो कही जाती है कोसी नदी को। बिहार में साक्षरता कम है। बिहार में देखा जाए तो इसकी राजधानी पटना, और बिहार में अगर देखा जाए तो सोनपुर बिहार में विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। संगीत नाटक अकादमी जो है वो है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन जाएगा वी के साथ। नेक्स्ट, भरतनाट्यम नृत्य किस रूप में, अगर किस रूप की बात करी जाए तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन से स्टेट में भरतनाट्यम नृत्य है, भरतनाट्यम नृत्य है, जवाब दीजिएगा। क्या बात है, जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? तमिलनाडु के साथ चला जाएगा। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। और हमारा जो आपका किसके साथ? केरल की बात की जाती है तो मोहिनी अट्टम। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है, और भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? कमेंट कीजिएगा, लॉक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? क्षोभ मंडल के साथ चला जाएगा। मैंने कल बताया था कि अगर पानी बरसता है, ओले गिरते हैं, बादल बनते हैं तो क्षोभ मंडल में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर, और ओजोन मंडल में हम यहाँ पर ओजोनोस्फियर यानी हम कह सकते हैं समताप मंडल का पार्ट है। और ये समताप मंडल में आपके उड़ते हैं वायुयान, उड़ते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, कोल जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं? कोल जनजाति कई बार पूछा गया है कि कोल जनजाति कहाँ की निवासिनी जनजाति है? कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा गाइस, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए। जी के जीएस की क्लास में सोचना पड़ेगा कि हम अब लाएं या नहीं लाएं, ठीक है ना? सोचना पड़ेगा क्योंकि आप सभी प्रदर्शन देख रहे हो अपने आप का। कोल जनजाति की बात की जाए तो दोस्त मध्य प्रदेश का पार्ट है। मध्य प्रदेश के अलावा बहुत से राज्यों में पाई जाती है, लेकिन इसको अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो मध्य प्रदेश का पार्ट रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट कीजिएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में अवस्थित बृहदेश्वर मंदिर को लॉक किया जाए। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो क्या है? चेन्नई है। बंदरगाह की बात करें तो तूतीकोरिन यहाँ का बंदरगाह है, और भी बंदरगाह है। सलेम पहाड़ियाँ, सलेम क्षेत्र, ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें दोस्त, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये पूर्वी घाट का इलाका है, पूर्वी घाट का इलाका है, और इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन, मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप किससे संबंधित है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है। मरु माने बालू, और बालू से भी अगर आप लगाओगे तो रेगिस्तान लगा के चले आओगे। बी आकार की घाटी क्या बनाती है? दोस्त बी आकार की घाटी क्या बनाती है? कमेंट कीजिएगा।
तो याद रखिएगा बी आकार की जो घाटी है ना वो नदी से संबंधित है। किससे है? नदी से संबंधित है। ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्त याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 29% वाले बच्चे कितने हैं? अगर 29% अगर आप मार रहे हो तो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? 29% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, देशांतरों की संख्या कुल कितनी है? कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? कमेंट कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, एक्चुअल में पृथ्वी है और पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ की बात करें तो यहाँ पर हम विभाजित कर देते हैं, और नॉर्थ साउथ को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। देशांतर एक्चुअल में कैसे होते हैं? देशांतर एक्चुअल में होते हैं नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं, नॉर्थ टू साउथ मूव करते हैं। और जब नॉर्थ टू साउथ मूव करेंगे तो याद रखिएगा इनकी जो संख्या है वो पूरी जो है कितनी रहती है ग्लोब में? 360 डिग्री का ही वृत्त बनेगा। तो ऐसे भी आप याद करोगे तो भाई ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 360 के साथ। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अक्षांश, तो अक्षांश रेखाएं, क्वेश्चन में फ़र्क होता है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर रेखाएं और अक्षांश में फ़र्क क्या है, यानी 179 मारूं, 180 मारूं या 181 मारूं। तो आज के बाद डाउट आपका नहीं होना चाहिए, समझ लीजिएगा। 0 डिग्री के ऊपर कितने होते हैं? 90 होते हैं। नीचे कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो 90 क्या हो गया? 90 और 90 और प्लस बीच वाला 181 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 181 जो है कुल अक्षांश, मेरी बात समझिएगा, ये क्या है? ये कुल अक्षांश हैं। अक्षांश का मतलब है एक ये बिंदु नॉर्थ वाला और एक बिंदु, ये रेखा तो है नहीं, ये तो बिंदु के रूप में है और बिंदु को अक्षांश माना जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कुल अक्षांश कितने हैं तो आपके 181। अभी मैंने रेखाएं नहीं पूछी हैं। और जब क्वेश्चन में पूछे कुल रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो वहां पर ये बिंदु हट जाएंगे दोनों और 181 से 2 घट जाएंगे तो 179। ये कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी का दोस्त। कोई नहीं आपको बताएगा। कोई आपको बता देगा 180 होती हैं तो 180 ठोक दीजिएगा, 181 होती हैं 181 ठोक दीजिएगा, 179 होती हैं 179 ठोक दीजिएगा। ये कोई मतलब है क्या? ये कोई मतलब है क्या? बताओ, समझ में आया? भाई जो बिंदु है उसको हम कैसे मान लें कि भाई वो आपकी रेखा है? रेखा तो ये है ना, और ये जब जाके 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 ये बिंदु हो जाती है तो ये बिंदु और ये बिंदु ये घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो रेखाएं कितनी हो जाएंगी अक्षांश में? रेखाएं हो जाएंगी 179 और अक्षांश कितने हो जाएंगे? जब बिंदु को मैं जोड़ दूंगा तो अक्षांश हो जाएंगे 181। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन 43। किसी किताब में अगर समझना चाहोगे तो भी नहीं समझ पाओगे। रियलिटी में बता दूं। अरे बता दिया भाई सवितानंद, बता दिया। एक बार और रिवाइज, 2 बार बता दिया, एक बार और रिवीजन करना फिर आ जाएगा। बच्ची पूछ रहे 111 क्या होता है? 111 होता है जब हम इन रेखाओं के बीच की दूरी देखते हैं तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 होती है। ठीक है। चलिए, कोल जनजाति की बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ का पार्ट है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। कमेंट कीजिएगा। समझ में आया? ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है तो यह होता है अंटार्कटिका के ऊपर। अगला, शासक बनने के बाद 12 आदेश, 12 आदेश किसने जारी किए थे? 12 आदेश किसने जारी किए थे? कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त याद रखिएगा 12 आदेश को जारी करने वाला जहांगीर था। जहांगीर को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो कहा जाता है। अगला, बद्रीनाथ मंदिर कहां पर अवस्थित है? बद्रीनाथ मंदिर कहां पर अवस्थित है? सोनम, क्लास को सही से अटेंड करें, ठीक है ना? क्लास को कैसे भाई मौनी बनाए रखें हम? सपोर्ट नहीं हो रहा है, बच्चे परमानेंट डाउन होंगे तो कैसे? बद्रीनाथ मंदिर है, उत्तराखंड का पार्ट है। आप सभी देखते हो बद्रीनाथ धाम की यात्रा होती है।
हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है, कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा, रात के, देखिए मैं आपसे कहूँगा नहीं, रात के 10 बजे क्या है, रात के 10 बजे लाइव होती है जीके और 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आंसर जाएगा झारखंड के साथ, हजारीबाग वाला झारखंड। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध यानी ये वाला है, और ये नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध तभी होगा जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा और यहाँ पर कर्क रेखा पर चमकेगा। यहाँ 21 जून होगा, यहाँ पर 22 दिसंबर होगा। तो यहाँ पर मकर रेखा पूछा है, तो मकर रेखा मैं कह सकता हूँ ये वाला पार्ट, तो यहाँ 22 दिसंबर, 21 जून उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। चलिए, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य अगर पूछता है तो आपको बताना है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? झारखंड में नहीं अवस्थित। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा गलत हुआ है, थोड़ा सा गलत हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। आपको बताना है कैमूर कहाँ पर है। थोड़ा सा हमने ऑप्शंस को जो है मुझे लगता है कि गलत दिए हैं। ऑप्शंस को बढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर, ABCDE, बिहार, बिहार बढ़ाता हूँ। ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बिहार के साथ जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, माफ़ी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए 50 नंबर होमवर्क के लिए, 50 नंबर होमवर्क के लिए जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? देखिए, रात के 10 बजे के लिए आप सभी का स्वागत है। हर बहन हर भाई मेरा एक संयुक्त परिवार है। गुरुजी वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सभी के हित की बात करता है और उम्मीद करेंगे कि आप सभी बेहतरीन और उम्दा होंगे। रोज़ रात